वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, चतरा में चोरकारी पावर ग्रिड सब स्टेशन का सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। चतरा जिले की अति महत्वाकांक्षी 220 केवी चोरकारी पावर ग्रिड का पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधिवत उद्घाटन किया। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और सांसद सुनील सिंह समेत सिमरिया, बड़कागांव और बरही विधायक मौके पर मौजूद थे। करीब 500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर चतरा को विकास की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज जिले को बड़ी सौगात दी है। जिले के इटखोरी प्रखंड स्थित चोरकारी में करीब 190 करोड़ रुपए की लागत से 4 वर्षों से बनकर तैयार पावर ग्रिड का उद्घाटन किया। साथ ही जिले में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, भवन, पथ निर्माण, परिवहन, नगर परिषद और जिला परिषद से जुड़े करीब 500 करोड़ रुपए के कुल 110 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। पावर ग्रिड के उद्घाटन के साथ ही चतरा समेत हजारीबाग और कोडरमा जिले में भी निर्बाध बिजली आपूर्ति का रास्ता साफ हो गया। अगली बड़ी खबर, विधानसभा सत्र के बाद झारखंड में लागू हो जाएगा नया लेबर वेज कोड। सुझाव के लिए पब्लिक डोमेन में डाली गई है नियमावली। झारखंड के कामगारों के लिए खुशखबरी है। आगामी विधानसभा सत्र के बाद राज्य में नया लेबर वेज कोड लागू हो जाएगा, जिससे श्रमिकों को कई तरह का फायदा होगा। दैनिक भत्ता बढ़ने के अलावा ओवर टाइम करने पर ज्यादा मेहनताना और तमाम सुविधाएं मिलेगी। राज्य के लेबर डिपार्टमेंट ने इसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली है। विभाग की तरफ से गजट को तैयार कर लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। अब विभाग आम जनता से इस नियमावली को लेकर सुझाव मांग रहा है। यह 4 तरह की नियमावली है। सुझाव आने के बाद नियमावली में जरूरी बदलाव कर इसे विधि, वित्त और कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा, जिसके बाद विधानसभा में पारित होकर यह कानून में तब्दील हो जाएगा। राज्य में लेबर यूनियन के प्रतिनिधि श्रमधान.झारखंड.gov.in पर जाकर नियमावली को देख सकते हैं। अगर कोई नियमावली से संबंधित कोई सुझाव हो तो विभाग को jlcran721@gmail.com पर दे सकते हैं। अगली खबर, 31 अक्टूबर तक अपने वोटर आईडी को करा सकते हैं कलर। जानकारी के मुताबिक मतदाता सूची में कई मतदाता ऐसे हैं जिनके फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हैं। इसके साथ ही कई मतदाता ऐसे हैं जिनके कार्ड में न्यूनतम गुणवत्ता के रंगीन फोटोग्राफ हैं। इससे मतदान के समय कई मतदाताओं के फोटो पहचान में नहीं आते। मतदाताओं के पहचान के लिए सूची में मतदाताओं का रंगीन और अच्छा फोटोग्राफ होना जरूरी है। निर्वाचन विभाग का कहना है कि अच्छी गुणवत्ता वाले रंगीन फोटोग्राफ के नहीं होने से मतदान पदाधिकारियों को मतदाताओं के पहचानने में कठिनाई होती है। इसे देखते हुए राज्य में मतदाता सूची की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। सुधार के तहत मतदाता सूची में न्यूनतम गुणवत्ता वाले रंगीन फोटो और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो की जगह अब अच्छे गुणवत्ता वाले रंगीन फोटोग्राफ लगाए जा रहे हैं। इसके तहत रांची जिले में भी कार्य शुरू कर दिया गया है। रांची जिला निर्वाचन विभाग के 7 विधानसभा में कुल 23,41,987 वोटर्स हैं। इसमें 5,40,307 वोटर्स के पास पहचान पत्र में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है। विभाग ने इसे बदलने का काम शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर, कचरा मुक्त होगा देश, पूरा होगा बाबा साहब का सपना। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 और अमृत 2 की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा साहब असमानता दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास को मानते थे। बेहतर जीवन की आकांक्षा में गांव से बहुत से लोग शहरों की तरफ आते हैं। उनका जीवन स्तर गांव से भी मुश्किल स्थिति में रहता है। ये उन पर एक तरह से दोहरी मार की तरह होता है। एक तो घर से दूर, ऊपर से ऐसी स्थिति में रहना। इस हालत को बदलने पर, इस असमानता को दूर करने पर बाबा साहब का बड़ा जोर था। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम होगा। स्वच्छ भारत मिशन, शहरी मिशन के दूसरे चरण और अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन को देश के सभी शहरों को कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाने की आकांक्षा को साकार करने के लिए तैयार किया गया है। अगली बड़ी खबर, विधायक अंबा प्रसाद के चाचा, भाई सहित कई लोगों पर जमीन हथियाने और जान से मारने का आरोप, सीएम से शिकायत। कांग्रेस की बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के चाचा रविंदर साव उर्फ सागर साव उर्फ छोटे साव पर दबंगई कर जमीन कब्जा करने की कोशिश और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। यह आरोप रामगढ़ जिले अंतर्गत पतरातू थाना के रहने वाले मोहम्मद इसराफिल ने लगाया है। उन्होंने शिकायत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक आवेदन दिया है।
शिकायत की कॉपी झारखंड के डीजीपी, हजारीबाग कमिश्नर, रामगढ़ डीसी, रामगढ़ एसपी, रामगढ़ एसडीओ, पतरातू सीओ सहित कई अधिकारियों को दी गई है। अगली बड़ी खबर, कुसुम योजना से 90% अनुदान पर किसानों को मिलेंगे सोलर पंप। कम आय के कारण खेती बाड़ी के पेशे को छोड़ने को मजबूर किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार की बहुआयामी कुसुम योजना से जिले के 300 किसानों को जोड़ दिया गया है, जिसके तहत किसानों को सिंचाई के लिए 90% अनुदान पर झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जरेडा की ओर से 90% अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। मामले की जानकारी देते हुए जिला उद्यान पदाधिकारी मिथिलेश कालिंदी ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम में 300 किसानों के खेतों में कुसुम योजना के तहत सौर लिफ्ट पंप का अधिष्ठापन किया जा रहा है, जिसमें 1500 एकड़ की भूमि को सींचा जा सकेगा। अगली बड़ी खबर, ग्रामीण कार्य विभाग के 106 कनीय अभियंताओं का तबादला। ग्रामीण कार्य विभाग ने 106 कनीय अभियंताओं का स्थानांतरण पद स्थापन किया है। उनकी सेवा पत्र निर्माण विभाग ने ग्रामीण कार्य विभाग को दी थी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगली बड़ी खबर दुमका से आ रही है, जहां मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। बिहार के 4 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, पूछताछ में खोले कई राज। झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दुमका में एक और जहां मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, वहीं दूसरी ओर इसके संचालक बिहार के रहने वाले 4 को धर दबोचा है। जानकारी के मुताबिक बिहार के अपराधी दुमका जिले में मिनी गन फैक्ट्री चला रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और वहां से बड़ी मात्रा में अर्ध निर्मित पिस्टल और पिस्टल के पार्ट बरामद करने में सफल रही। पुलिस ने 4 अपराधियों को 60,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अब तक कितने अवैध हथियारों का निर्माण किया गया और उसे कहां बेचा गया। अगली बड़ी खबर, सहायक पुलिसकर्मी पुष्पा कुल्लू की मौत की जिम्मेवार राज्य सरकार, दीपक प्रकाश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहे सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन में शामिल होकर लौटी पुष्पा कुल्लू की मौत पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मौत की पूरी जिम्मेवार राज्य सरकार है। उन्होंने कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत अपने आंदोलन को मूर्त गति दे रहे थे, लेकिन राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना एवं अमानवीय कदम के कारण इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। अगली खबर पलामू से है, जहां फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट मामले का खुलासा। चैनपुर से 3 लुटेरे गिरफ्तार। पलामू जिले के चैनपुर पुलिस ने मिडलैंड माइक्रोफिन लिमिटेड के एजेंट से पिछले दिनों हुई लूट मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में संलिप्त 3 लुटेरों को जहां गिरफ्तार किया है, वहीं लूट में इस्तेमाल चोरी की 2 बाइक, मोबाइल और कर्मी के कई सामान बरामद किए गए हैं। इस कांड के 2 आरोपी फरार हैं। चैनपुर के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उदय कुमार गुप्ता ने चैनपुर थाना में बताया कि गत 13 सितंबर को मिडलैंड माइक्रोफिन लिमिटेड ब्रांच ऑफिस 12 लोटा के एजेंट गोपाल कुमार के साथ लूट की घटना हुई थी। अगली बड़ी खबर, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से गांजा ले जाते हुए 2 लोग कोडरमा से गिरफ्तार। आरपीएफ कोडरमा ने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन से गांजा तस्करी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 36 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 3,66,000 रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्कर और बरामद गांजा को राजकीय रेल पुलिस को सौंप दिया गया है। गिरफ्तार तस्करों में सैमुअल पलटा सिंह और अजीत पलटा सिंह शामिल हैं। दोनों तस्कर उड़ीसा के ग्राम अनूपपुर जिला गजपति का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों के पास 36.64 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इधर बोकारो में सखी प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन, बीसी को मिले उपकरण। बोकारो में गुरुवार को बैंकिंग कोरस्पोंडेंट सखी प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जेएसएलपीएस जिला मिशन प्रबंधन इकाई में इसका आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद और बोकारो विधायक प्रतिनिधि संजय त्यागी ने संयुक्त रूप से किया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि बैंकिंग कोरस्पोंडेंट सखी अपने कार्य के दौरान कैश राशि का बेहतर प्रबंधन करें और कैश ले जाने में सतर्कता बरते। सरकार की जो मंशा है उसे 100% पूरा करें, ग्राहकों को बेहतर सेवा देने का कार्य करें। विधायक प्रतिनिधि ने दीदियों के कार्य का सराहना करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया और क्षेत्र में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर जानकारी साझा करने को कहा। अगली बड़ी खबर, टाटा ग्रुप बना एयर इंडिया का नया मालिक, सरकारी औपचारिकता शेष। टाटा सन्स कर्ज में डूबी सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि बोली को अभी तक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने मंजूरी नहीं दी है। इस मामले के जानकार सूत्रों ने कहा कि टाटा सन्स और स्पाइस जेट के प्रवर्तक अजय सिंह की
वित्तीय बोरियों को कुछ दिन पहले खोला गया और बुधवार को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में विनिवेश पर सचिवों के मुख्य समूह ने इसकी जांच की। उन्होंने बताया कि आरक्षित निर्धारित मूल्य के मुकाबले बोलियों का मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि टाटा की बोली सबसे ऊंची है। अगली बड़ी खबर, हजारीबाग में पंचायत सेवक को एसीबी ने घूसखोरी के आरोप में किया गिरफ्तार। हजारीबाग के बरकट्ठा से शुक्रवार को एसीबी ने रिश्वतखोरी के आरोप में पंचायत सचिव को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम उदित नारायण बर्मन है। उस पर 5,000 घूस मांगने का आरोप है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के चुगलामो पंचायत में पंचायत सेवक के रूप में कार्यरत है। पीएम आवास योजना में राशि जारी करने के एवज में सूचक से पैसे मांगने का आरोप है। शिकायतकर्ता अजय कुमार चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त 40,000 रुपये जारी करने के एवज में 5,000 रुपये बतौर घूस की मांग की थी। अगली बड़ी खबर, न्यूनतम मजदूरी को लेकर संवेदक के खिलाफ आदित्यपुर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने खोला मोर्चा। कहा, जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक रहेंगे हड़ताल पर। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के सफाई कर्मी शुक्रवार से हड़ताल पर चले गए। मजदूरों ने साफ कह दिया कि वैश्विक महामारी के दौर में दिन रात जी तोड़ मेहनत करने के बाद राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मजदूरों के नए निर्धारित 391 रुपये के बदले महज 200 रुपये दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें ना तो बैंक द्वारा भुगतान किया जा रहा है, ना ही पेमेंट स्लिप आई कार्ड दिया जाता है। मजदूरों ने बताया कि उनका पीएफ और ईएसआईसी तो काटा जाता है, लेकिन उनका हिसाब नहीं दिया जाता। साथ ही बोनस, छुट्टी और सेफ्टी किट भी नहीं दिए जा रहे हैं। मजदूरों ने संविदा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक काम पर लौटने से इनकार कर दिया।